हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक चेंज होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने से न्यू सब्सटेंस बनते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यानी अपन कहेंगे केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं। और रिएक्ट होने से जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं वो पहले वाले जो सब्सटेंस थे उनसे क्या है? डिफरेंट है। ये मॉलिक्यूल देखिएगा, ये भी आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और उनके रिएक्ट होने से जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं वो क्या है? डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शन एक चेंज होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब अपन देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले अपन देखेंगे रिएक्टेंट के बारे में। तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? तो जो भी अपनी केमिकल रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो भी रिएक्टेंट होते हैं जब उनके आपस में केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बाद में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल है, हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बन रहा है? H2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों यहाँ पर क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। और इन दोनों के रिएक्ट होने से अपने पास में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, H2 बन रहा है। तो H2 क्या है? अपने पास प्रोडक्ट है। तो अपन कहें कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो H2 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे क्या है? डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट और H2 क्या है? प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन है उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन उसका कैसे करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन अपन करेंगे। तो यानी सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी अपने पास रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है। या फिर रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कलर चेंज हो सकता है। या फिर जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई गैस है वो इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे अपने पास कार्बन है, वो कार्बन यानी कोयला है, उसको अपन जब अपन गर्म करते हैं, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस है वो रिलेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब कोई होती है तो उस दौरान रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो प्रोसेस होने पर या कंप्लीट होने पर टेम्परेचर रिलीज होता है इस आधार पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, यानी अवक्षेप बन सकता है। तो इस प्रकार के कुछ चेंज होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनकी सहायता से अपन पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन जो है वो अपन केमिकल रिएक्शन से बनाएंगे। यानी केमिकल रिएक्शन की जो अपन बात कर रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन जो है उसको अपन क्या कर दें? सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें। किसके रूप में? सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें। तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन जो है उसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें।
तो उसको अपन क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास है मेथेन। अब मेथेन को बर्न करते हैं, अपन जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अपने पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इसको अपन ने लिखा है किस रूप में, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये इस प्रकार से जो अपन ने इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, तो ये अपने पास क्या है, इसको अपन बोलते हैं वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इस प्रकार से। अब इस वर्ड इक्वेशन को अगर अपन सिंपल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो अपन इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इसका सिंबल के रूप में लिख दिया। ऑक्सीजन है, इसको क्या लिख दिया, O2 लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया CO2, और वाटर का फॉर्मूला लिख दिया H2O। तो इस प्रकार से इस वर्ड इक्वेशन को अपने को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो इस वर्ड इक्वेशन में जो भी अपने पास वर्ड जो हैं, केमिकल फॉर्मूले जो हैं, इनको अपन सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये केमिकल इक्वेशन है, वो केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो उसी से बन जाती है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से अपन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहला ये है कि एक केमिकल इक्वेशन है उसको अपन शो करेंगे। केमिकल इक्वेशन में जो चेंज होता है, चेंज कहाँ से कहाँ होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के रूप में होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो अपन एक एरो लेंगे और वो एरो कहाँ रखेंगे, प्लेस बिटवीन देम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अपन एक एरो लगाएंगे। सबसे पहला काम ये है। और इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट को। अगर रिएक्टेंट हैं वो 1 से मोर देन है, 1 से ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में अपन कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो अपन कहें कि केमिकल इक्वेशन जो है इसको अगर अपने को रिटर्न करना है, लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, यानी एक एरो साइन लगाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखा जाएगा, रिएक्टेंट को लिखा जाएगा, और राइट हैंड साइड में किसको लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को लिखा जाएगा। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, इनकी संख्या अगर 1 से ज़्यादा है तो अपन उनके बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर बात रह जाती है कि जो एरो है उसका हेड पॉइंट किधर होगा। तो एरो का जो हेड पॉइंट है वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। तो एरो का जो हेड पॉइंट है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा, एरो के द्वारा। नेक्स्ट है कि केमिकल इक्वेशन को अपने को बैलेंस करवाना है, तो उसको अपन बैलेंस कैसे कराएंगे। तो एक केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस कैसे कराएंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले अपन देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ इच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन है उसके बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों में जो एटम हैं उनके जो नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये किस बेस पर है, इसको बैलेंस कराना क्यों जरूरी है, तो ये किस बेस पर आधारित है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कराना, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास रूल ये कहता है कि जो मास है वो न ही तो क्रिएट होता है और न ही उसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकल के दौरान मास है न ही तो क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉयड होता है। इसलिए अपन कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो रिएक्टेंट का जो भी मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। और नेक्स्ट बात ये आती है कि अपन इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस है वो किस मेथड से करेंगे, तो उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इस मेथड के द्वारा अपन केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन किसको कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। किस पर बेस्ड है ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये रूल जो है, ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है वो नहीं तो क्रिएट होता है
और न ही डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। और इसको बैलेंस करने का जो मेथड है उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिएगा नेक्स्ट अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना देखते हैं कि एग्जांपल के द्वारा इसको अपन समझेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बन रहा है, NH3 यानी अमोनिया बन रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2, तो अपन ने 2 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है कितना है, 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इधर कितना है, 1, तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब अपन इस इक्वेशन में देखेंगे कि क्या चेंज हुआ, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब इधर देखिएगा 2NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 3 × 2 यानी कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए, तो हाइड्रोजन के कितने, 2, नाइट्रोजन 2 है, एटम है नाइट्रोजन की, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हैं, लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो अभी डिफरेंट हैं। तो हाइड्रोजन के इधर 6 हैं, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 लिख दिया, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, इधर भी नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को अपन क्या कराते हैं, बैलेंस कराते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान ये रखना है कि केमिकल इक्वेशन को जब भी अपन बैलेंस कराते हैं तो आपको जो भी आप नंबर लिखते हैं उस नंबर को आप एटम से पहले लिखना है। जैसे अपने यहाँ पे 2 लिखा, तो इस 2 को यहाँ लिखा, इसके पीछे नहीं लिखा, इसके नीचे नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से अपना जो केमिकल जो भी फॉर्मूला होता है केमिकल का वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको केमिकल फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, उससे पहले आपको ये साइन के रूप में लिखना है। एक एग्जांपल जैसे अपन और देखते हैं, ये है अपने पास जैसे मेथेन, ये मेथेन का फॉर्मूला है CH4 + O2, इससे बन रहा है CO2 + H2 बन रहा है। तो यहाँ पे कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन कितनी है, 2। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 2 और 1 3। अपन इसको बैलेंस कराएंगे। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 4, इधर अपने पास 2 ही था, तो अपन यहाँ पे लिख दिया 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए, बराबर हो गए। अब अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन कितनी है, 2। राइट हैंड साइड में देखिएगा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड में इक्वल हो गए, 4 और 4। अब ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर कितना है, कार्बन दोनों साइडों में इक्वल है, 1 और 1। अब ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है, 4 है, इसलिए ऑक्सीजन इधर अपने को 4 करनी है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है। तो अब अपने पास कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 4 हो गए। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो इस प्रकार से अपन केमिकल इक्वेशन को क्या करा सकते हैं, बैलेंस करा सकते हैं इजीली। चलिएगा नेक्स्ट अपन देखेंगे एक केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको अपन इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी एक केमिकल इन्फॉर्मेशन से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए अपन उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने पास ये है कि जो भी केमिकल इक्वेशन होती हैं उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी अपन जो फिजिकल स्टेट होती हैं उस फिजिकल स्टेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, सॉलिड अगर है फिजिकल स्टेट तो अपन क्या लिखेंगे, S के द्वारा, लिक्विड है तो L के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, गैस है तो G के द्वारा, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो अपन AQ के द्वारा अपन जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है उसके साथ में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपने नीचे एग्जांपल दिया गया ZN की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, तो अपन ने इसके साथ में क्या लिख दिया, S लिख दिया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी फिजिकल स्टेट है एक्वस, इसलिए अपन ने इसके साथ में क्या लिख दिया, AQ लिख दिया। फिर ZnSO4 है, तो ZnSO4 है तो इसके अपन ने क्या लिख दिया, ZnSO4 है ये एक्वस सॉल्यूशन है तो अपन ने AQ लिख दिया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस है तो इसलिए अपने क्या लिख दिया, G लिख दिया ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट बात ये आती है, ये तो फर्स्ट ये होगा कि फिजिकल स्टेट लिख देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। सेकंड रूल इसका ये है, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान
कोई गैस इवोल्व हो रही है, कोई गैस बन रही है, तो उसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो के द्वारा। उस एरो का जो पॉइंटिंग है, पॉइंट जो है, हेड पॉइंट जो है, उसको डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे इस रिएक्शन में अपने पास दिया गया है हाइड्रोजन गैस है और गैस जो है, तो गैस है तो इसको अपने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है? एक एरो के द्वारा। और उस एरो का जो हेड पॉइंट है वो उसकी डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से अपन एक केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अपन क्या क्या करेंगे? यहाँ पे दो रूल अपन ने देखे हैं। पहला रूल देखा है कि फिजिकल स्टेट को लिखेंगे, और दूसरा अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस बन रही है तो उस गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक एरो साइन काम में लेंगे, और उस एरो का जो हेड पॉइंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, ऊपर की ओर होगी। नेक्स्ट रूल इसका है, तीसरा रूल ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उसको अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपन क्या काम में लेंगे? वही एरो काम में लेंगे, लेकिन उस एरो की डायरेक्शन के किधर होगी? उसका जो पॉइंट है या हेड पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड होगा। जैसे कि ये केमिकल इक्वेशन अपने पास दी गई है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट हो रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, इसमें क्या बन रहा है? AgCl, और AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। तो अपन ने यहाँ पर ये जो एरो काम में लिया है, ये प्रेसिपिटेट के लिए अपन केमिकल रिएक्शन के दौरान काम में लेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फोर्थ रूल इसका ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन में जब केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रेशर की या कैटेलिस्ट की, तो उनको अपन कहाँ पे लिखेंगे? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसको अपन अबोव और बिलो द एरो, यानी जो अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन काम में लेते हैं, तो उस एरो के अबोव या फिर उसकी बिलो अपन उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये केमिकल रिएक्शन दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब इसको अपन क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो उस हीट को अपन कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो उस हीट को इस एरो साइन के ऊपर या फिर इसके नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, उस केमिकल रिएक्शन में या तो हीट है वो इवोल्यूशन होता है हीट का, या फिर ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसको भी अपन साथ में ही इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट बन रही है, रिलीज हो रही है, या फिर इसके लिए अपने को हीट का ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो अपन उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्यू लिख दी। क्यू का मतलब है यहाँ पे हीट, और क्यू अपन ने यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर यह प्लस क्यू का मतलब है इसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन है यहाँ पर अपन ने माइनस क्यू लिखा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी इस रिएक्शन के लिए अपने को हीट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी, और इस रिएक्शन में हीट क्या होगी? रिलीज होगी। इस आधार पे जो केमिकल रिएक्शन है हीट इवोल्यूशन और ऑब्जर्वेशन के आधार पे 2 टाइप इसके होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन।